बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं व्यूअर्स? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज आपके साथ ज़बरदस्त से तुर्किश सूप की रेसिपी लेकर आई हूँ, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा। तो चलें बनाना शुरू करते हैं। ये सबसे पहले मैंने 2 टेबल स्पून घी का लिया है और इसमें मैंने मीडियम साइज़ की एक प्याज बारीक कट करके डाल दी है। साथ में लहसुन का पेस्ट है वो डाल दिया है। तो इसको हमने कोई गोल्डन कलर वगैरह नहीं देना, बस हल्का सा सॉफ्ट हो जाएगा ना तो आपने इसको और चीज़ें इसमें ऐड कर देनी है। तो जैसे ही हल्का सा सॉफ्ट हो जाएगा तो इसमें मैंने एक हरी मिर्च ली है, वो बारीक काट करके वो भी डाल दी है। इससे बहुत ज़बरदस्त सा इसमें टेस्ट और फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आएगा। तो यहाँ पर हरी मिर्च डालकर यहाँ पर इसका जब टेस्ट हमारे मसाले में अच्छी तरह से आ जाएगा तो फिर हमने और चीज़ें डालनी हैं। ये तुर्किश सूप जो है बहुत ज़बरदस्त बनता है और बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। आपको पता है सर्दियाँ आते ही हर किसी को सूप चाहिए होता है, तो अब जैसे मौसम चेंज हो रहा है तो बहुत ज़बरदस्त ये सूप बनता है और बहुत जल्दी बनने वाला है। तो यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज़ का टमाटर लिया था, उसको बारीक पीस दिया है मिक्सी जार में। तो यहाँ पर मसालों में मैं डाल रही हूँ इसमें नमक, काली मिर्च और लाल मिर्च। हाफ़ टेबल स्पून मैंने तीनों चीज़ें ली हैं। तो यहाँ पर इस पॉइंट पर यही मसाले जाएंगे। अब यहाँ पर 1 कप मैकरोनी ली है, इसको मैंने अच्छी तरह धो लिया था। अब ये बिल्कुल कच्ची मैकरोनी है, इसको हमने बॉयल नहीं किया, ये इसी मिक्सचर में जो है पक जाएगी। तो हमने अच्छी तरह से मिक्स करनी है, मैकरोनी डालकर आपने अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है। और ये जो है इसी तरह इसी मसाले में इसको हमने थोड़ा सा पानी डाल दें। अगर आपको लगे कि मैकरोनी जो है वो नीचे लग रही है तो आपने थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर देना है। तो यहाँ पर 1 से 2 मिनट तक मैकरोनी को हम इस तरीके से इसके मसाले में भुनेंगे। तो उसके बाद हमने इसमें डालना है 1 कप श्रेड किया हुआ चिकन। तो यहाँ पर मैंने पहले ही बॉईल कर लिया था पानी डालकर और थोड़ा सी काली मिर्च डालकर इसको मैंने बॉईल कर लिया था। तो इस तरीके से श्रेड करके मैंने इसमें डाल दिया है। तो यहाँ पर अगर आपने चिकन पहले से बॉईल किया हुआ है या अभी आपने बॉईल किया है तो उसका पानी आपने बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना, क्योंकि इसी सूप में वो पानी इस्तेमाल हो जाएगा। मैंने पहले जो है चिकन बॉईल कर लिया था, तो इसलिए मैंने पानी इसका जो है वो इस्तेमाल कर लिया था। तो यहाँ पर चिकन डालने के बाद 1 से 2 मिनट इसको अच्छी तरह से चलाना है और इसे कवर लगाकर दम वाली फ्लेम पर आपने रख देना है, ताकि मैकरोनी जो है वो अच्छी तरह से गल जाए। तो यहाँ पर देखें 2 से 3 मिनट बाद हमने इसको चेक किया तो मैकरोनी जो है माशाल्लाह से ज़बरदस्त सी गल चुकी है और चिकन भी अच्छी तरह से इसके साथ भुन चुका है। तो अब इसमें हमने और चीज़ें डालनी हैं और इसमें थोड़ी सी वेजिटेबल जाएंगी। तो उनमें मैंने गाजर ली है और शिमला मिर्च ली है। बहुत ज़बरदस्त सा टेस्ट आता है। अगर आप इसमें से कोई सब्ज़ी स्किप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, मज़ीद और ऐड करना चाहते हैं तो वो भी ऐड कर सकते हैं। स्वीट कॉर्न लिए हैं 1 कप, तो वो भी इसमें डाल दिए हैं। तो अब इसको सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे और फ्लेम यहाँ पर आपने थोड़ी हाई रखनी है। तो इस बात का ध्यान रखना है कि ये जो हमारी मैकरोनी है कढ़ाई के नीचे तलवे तक लगे ना। तो आपने इस तरह से चम्मच हिलाते रहना है और आपने 1 से 2 मिनट तक इसको चलाना है। तो यहाँ पर आप इसकी लुक देख सकते हैं माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त लग रहा है, ऐसे लग रहा है अभी इसको खाना का दिल करता है। अब इसमें थोड़े से स्पाइसेस और जाएंगे, तो जिनमें सिरका है, यहाँ पर चिली गार्लिक सॉस है यहाँ पर, तो यहाँ सोया सॉस, ये सारे मैंने 2-2 टेबल स्पून लिए हैं सॉसेस। तो यहाँ पर इस पॉइंट पर आप इसमें थोड़ी सी सफ़ेद मिर्च भी डाल दें और नमक चेक करें, अगर नमक आपको कम लग रहा है तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखें अच्छी तरह से मिक्सिंग हो गई है। ये सफ़ेद मैंने मिर्च डाली है इसमें हाफ़ टी स्पून। अब इसमें मैंने 2 कटोरी भर के पानी का डालना है, क्योंकि सूप है तो इसमें पानी भी तो होना चाहिए और साथ ही हमने इसको गाढ़ा भी करना है। तो गाढ़ा करने के लिए यहाँ पर हमने इसमें डालना है कॉर्नफ्लावर। तो यहाँ पर अच्छी तरह से मिक्सिंग करेंगे तो एक बाउल ले लेंगे और बाउल में हमने डाल देना है। तो यहाँ पर मैंने चिकन पाउडर डाला है हाफ़ टेबल स्पून, अगर है तो डाल दें, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने पानी में 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर के डाले हैं जो हमारे सूप को गाढ़ा करेगा। तो ये डालकर आपने थोड़ा थोड़ा करके सूप में डालना है, जितना आपको चाहिए, जितना आपको थिक रखना है उतना ही आप इसमें कॉर्नफ्लावर डाल दीजिए।
तो यहाँ पर इसके बॉयल आने का वेट करते हैं। जैसे ही बॉयल आने लगेगा तो ये थिक होना शुरू होगा। ये देखें ज़बरदस्त हमारा सूप जो है वो रेडी हो गया है। हरा धनिया डालेंगे ज़बरदस्त से फ्लेवर के लिए। सूप हमारा माशाल्लाह से रेडी है। तो ज़रूर, सर्दियाँ आ रही हैं तो ज़रूर इंजॉय करना, ज़रूर बनाना। बाज़ार में ये इतना महंगा मिलता है, आप घर में बहुत आसानी से बना सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। आपकी तरफ से गिफ्ट होता है और हमारी हौसला अफजाई होती है। और प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर किया करें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा अपनी बहन को। अल्लाह हाफिज़।